अगस्त 2015 में एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल चला जाता है। उसके माता पिता और परिवार वाले काफी परेशान होते हैं और वो लोग ये भी गुहार लगाते हैं कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता और वो हत्या नहीं कर सकता। दोस्तों फिर 7 सालों के बाद 2022 में उसकी हाई कोर्ट से जमानत हो जाती है। फिर वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए नया रोजगार शुरू करता है और सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। जब वह एक दिन सब्जी बेच रहा होता है तभी वह देखता है कि जिस औरत के जुर्म में वह 7 सालों की जेल काट कर आया है उसकी पत्नी तो उसी के सामने सब्जी खरीद रही है। दोस्तों यह घटना बहुत ही रोमांचक है। अगर आप पूरी सुनेंगे तो आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई औरत इस हद तक भला गिर सकती है। दोस्तों पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के बालाजी शहर से, जहां 2 दोस्त बालाजी घूमने के लिए जाते हैं। दोस्तों वहीं वो लोग एक दुकान पर सामान खरीद रहे होते हैं। तभी जो सोनू है उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। दोस्तों उस लड़की का नाम आरती होता है। वह मथुरा की रहने वाली होती है। दोस्तों वह भी उसी दुकान में कुछ सामान खरीद रही होती है। दोस्तों वह जो सोनू होता है वह बार बार उस आरती को देखता है और आरती भी बार बार सोनू को देख रही होती है। दोस्तों दोनों की आंखों से मोहब्बत हो जाती है और कुछ ही देर बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दोस्तों फिर वो लोग साथ में कुछ देर तक बैठकर घूमते हैं और वह लड़की अपने गांव मथुरा चली आती है और सोनू भी राजस्थान के एक गांव में रहा करता था। दोनों दोस्त वो भी चले आते हैं। फिर उसके बाद इनका जो प्यार का सिलसिला होता है वो आगे बढ़ता है। ये दोनों चैटिंग करते हैं और फोन से बातें करने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह से 3-4 महीने का जब समय बीत जाता है इन लोगों का प्यार काफी उफान में आ जाता है। ये लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं। फिर दोस्तों जो सोनू होता है आरती से कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों आरती भी उससे शादी के लिए तैयार हो जाती है और घर से भागकर वह राजस्थान बालाजी जाती है और वहां जाकर सोनू और आरती मिलकर दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। और दोस्तों बिना अपने माता पिता के बताए ये लोग वहीं कमरा लेकर रहने लगते हैं। दोस्तों ये बात है अगस्त 2015 की। एक हफ्ते तक ये दोनों साथ में रहते हैं। इनका जीवन तो अच्छे से चलने लगता है, लेकिन एक हफ्ते बाद ही आरती एक दिन गायब हो जाती है। दोस्तों जब सोनू काम से आता है और देखता है कि रूम पर तो आरती है नहीं, वह उसे काफी ढूंढने लगता है। दोस्तों 24 घंटे बीत जाते हैं। तब जो उसका दोस्त होता है गोपाल को बताता है। दोनों मिलकर उसे 24 घंटे तक ढूंढते रहते हैं। जब आरती का पता नहीं चलता, दोस्तों जो सोनू होता है वह आरती के पिता के पास फोन करता है और उन्हें पूरे घटनाक्रम के बारे में। तब जो आरती के पिता होते हैं वह कहते हैं एक तो तुमने बिना बताए ही मेरी बेटी से शादी कर ली, अब तुम ऐसी घटना के बारे में मुझे बता रहे हो। तुम चाहे जहां से पाओ मुझे मेरी बेटी को ढूंढ कर निकालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, या तो तुमने ही मेरी बेटी को मार दिया हो। दोस्तों उसके पिता जब ऐसे कहते हैं तो सोनू और भी परेशान हो जाता है और अपने घर में भी इसकी सूचना देते हैं। दोस्तों उसके घर वाले भी मिलकर उसकी पत्नी को ढूंढने में उसकी मदद करने लगते हैं। दोस्तों फिर वो लोग पुलिस में जाते हैं और इसकी कंप्लेन करते हैं। फिर पुलिस भी इंक्वायरी शुरू करती है और 10 से 15 दिनों तक वह ढूंढती है। फिर 15 दिनों के बाद एक अनजान डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों वह एक लड़की की होती है जो कि वो भी 21-22 साल की होती है। दोस्तों फिर ये खबर सोनू को और गोपाल को दी जाती है और जो आरती के पिता होते हैं उनको भी दी जाती है कि एक लाश मिली है, शायद ये तुम्हारी बेटी की ना हो। दोस्तों फिर जो आरती के पिता होते हैं वह मथुरा से बालाजी जाते हैं और वहां के जब थाने में उस लाश को दिखाया जाता है तब दोस्तों उसके पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं यही मेरी बेटी है। दोस्तों जब पुलिस वाले फिर उसके जो पिता होते हैं वह पुलिस वालों से कहते हैं कि इसी ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर शादी की और अब एक हफ्ते में मजा लेने के बाद उनकी हत्या कर दी। दोस्तों जब पुलिस वाले उस आरती के पिता का ऐसा बयान लेते हैं तब वह सोनू और उसके दोस्त गोपाल को अरेस्ट कर लेते हैं और दोस्तों उनको काफी मारा पीटा जाता है और कबुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये कत्ल किया ही नहीं था तो वो कहां से पुलिस वालों के सामने अपना मुंह खोले। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उनको बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक कि उनका नाखून तक उखाड़ लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें इनकाउंटर में। दोस्तों जब उन्हें काफी टॉर्चर किया जाता है और काफी डराया जाता है
तब वो लोग ये सोचते हैं कि मरने से अच्छा हम लोग यही कह दें कि हमने ही आरती का मर्डर किया है। दोस्तों फिर वो दोनों जो दोस्त होते हैं वो लोग यह कबूल कर लेते हैं और कोर्ट में केस जाता है और उन्हें गंभीर धाराओं के तहत जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों जो इधर सोनू और मोनू के माता पिता होते हैं वह काफ़ी परेशान होते हैं। उनके घर में 5 सदस्य होते हैं जिनकी शादियां भी अभी नहीं हुई थी। उसकी 2 बहनें होती हैं, 2 भाई होते हैं। उधर गोपाल के भी 2 बहनें होती हैं, उनका भी रिश्ता लगा होता है। लेकिन दोस्तों जब सोनू और गोपाल के ऐसे कैरेक्टर के बारे में उनको रिश्तेदारों को पता चलता है तो वो लोग इनके घर में जो रिश्ता लगा होता है वो भी छोड़ देते हैं। दोस्तों जो गाँव के लोग होते हैं वह सोनू और गोपाल के परिवार से रिश्ता तोड़ देते हैं और इनका बहिष्कार करने लगते हैं। फिर दोस्तों उनके जो परिवार के लोग होते हैं वह हार नहीं मानते, इधर उधर दौड़ते रहते हैं और इसी तरह से दौड़ते धूपते 7 सालों का समय बीत जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2022 में इनकी जमानत हो जाती है। दोस्तों जब ये लोग जमानत से घर आते हैं तो इनका काफी परिवार बिखर चुका था, परिस्थितियां बहुत चेंज हो चुकी थी। दोस्तों जो गोपाल की और सोनू की बहनें थी उनकी शादी नहीं हो रही थी, कोई इनके घर में रिश्ता तक करने को तैयार नहीं था। दोस्तों जब सोनू और गोपाल जेल से बाहर आ जाते हैं, परिवार की स्थिति, घर की स्थिति देखते हैं कि हम लोगों के परिवार, हम लोगों का घर काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं, खाने तक के पैसे नहीं अट पा रहे हैं क्योंकि जितना इनके माता पिता के पास पैसे थे वह सब इन्हीं को छुड़ाने में वह लगा चुके थे। दोस्तों फिर वह लोग सोचते हैं कि चलो जो हो गया अब नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और सोचते हैं कि यार हमने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन बताइए 7 साल हमारा चला गया जो कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, मैं उसे भला कैसे मारूंगा। लेकिन यार इन लोगों ने हमें फालतू में फंसा दिया और 7 सालों तक हमें जेल में रखा। मेरे माता पिता का कितना पैसा खर्चा हो गया और मेरी बहनों की शादी नहीं हो रही, हमारे घर में कोई रिश्ता नहीं कर रहा। अब हो ना हो हमें ही कुछ करना होगा। इस आरती की हत्या किसने की थी और हम लोगों को क्यों फंसाया गया। दोस्तों गोपाल और जो सोनू होते हैं वह लोग सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। दोस्तों फिर वह इधर उधर घूम घूम कर पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों फिर ये दोनों मिलकर एक दुकान में ही काम करने लगते हैं, वहीं काम करते हैं और वहीं से इधर उधर से जानकारियां भी लेने लगते हैं। दोस्तों फिर एक दिन एक बाहरी लड़का आता है और गोपाल से मिलता है कि यार तुम ही लोग थे जो 7 सालों से जेल में रह कर आए हो, तुम्हारे लिए मैं एक न्यूज लेकर आया हूँ, वह बहुत ही चौंकाने वाली है। दोस्तों फिर वह लड़का कहता है तुम्हारा जो दोस्त है सोनू, जो उसकी पत्नी थी जिसको भगाकर उसने शादी की थी, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। एक यही राजस्थान के एक गांव में वह लड़की आरती नाम की रहती है और वह शादी भी कर ली है। जब से तुम लोग जेल गए हो तभी से वह लड़की उस गांव में आई है और एक लड़के के साथ रहा करती थी, उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं। दोस्तों जब गोपाल और सोनू उस लड़के की बात को सुनते हैं तब वह काफ़ी हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि भला वह तो मर गई है, उसकी तो लाश भी मिली थी और उसके माता पिता ने उसका दाह संस्कार भी किया था। लेकिन गोपाल कहता है चलो एक बार देखते हैं, हो ना हो शायद वो तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हें धोखा देकर इस तरह का कदम उठाई हो। दोस्तों फिर वह लोग काफ़ी गंभीरता से सोचते हैं और उस लड़के की बात को मानते हैं। फिर वह कहते हैं चलो ठीक है अब हम इसका पता लगाएंगे। फिर जो सोनू होता है वह कहता है ऐसे तो यार पहचान जाएगी, हमें ही कुछ दिमाग लगा के कुछ काम करना होगा। दोस्तों फिर जो सोनू होता है वह कहता है ऐसे तो यार किसी के घर में नहीं जाएंगे, अगर वह हमें देख लेगी या जान जाएगी हमारा काम नहीं हो पाएगा। ऐसा करो एक ठेला लेते हैं और सब्जी बेचने का काम स्टार्ट करते हैं, जिससे सब्जी बेचते बेचते हर एक घर के सामने जा जाकर फिर दोस्तों जो सोनू और गोपाल होते हैं एक ठेला खरीदते हैं और कुछ सब्जियां लेकर उसी गांव में बेचना शुरू कर देते हैं जहां उस लड़के ने बताया था। दोस्तों जब वह एक दिन बीत जाता है, उस दिन तो नहीं मिलती, लेकिन जब दूसरे दिन जाते हैं एक पक्के से मकान के सामने वह ठेला लेकर, दोस्तों वह फिर जब एक महिला घर से निकलती है और उस ठेले के पास आ जाती है। दोस्तों जो सोनू होता है वह तो उस आरती को नहीं पहचान पाता, लेकिन जो उसका दोस्त गोपाल होता है और वह सोनू से कहता है अरे यार सोनू यही तो तुम्हारी पत्नी आरती है। दोस्तों जब इतना शब्द सोनू सुनता है तो वह आरती की तरफ देखने लगता है, क्योंकि दोस्तों दोनों अपने मुंह गमछा से बांधकर अपना मुंह रखे हुए थे दोस्तों कि वो दूसरा कोई इन्हें पहचान ना पाए। जब आरती आती है दोस्तों सोनू बताता है कि यार यही तो तेरी पत्नी आरती है। दोस्तों जो सोनू होता है उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है कि यार बताओ हमने
जिस औरत के हत्या के जुर्म में 7 साल जेल काटी, वो औरत आज यहाँ बड़े प्यार से किसी और के साथ रह रही है। दोस्तों, वह सोचने लगता है कि बताओ, मैंने इससे प्यार किया था, प्यार का इल्जाम मुझे क्या मिला। दोस्तों, जब वह पूरा कंफर्म कर लेता है कि यही आरती है, तब वो लोग वहां से चले जाते हैं और तुरंत ही जो बालाजी में एक पुलिस स्टेशन होता है वहां जाकर वो कंप्लेन करते हैं, क्योंकि दोस्तों थाने में ये सब बातें तो पहले से ही रिकॉर्ड थी कि ये लड़का जेल जा चुका है और जमानत से बाहर आया हुआ है। दोस्तों, वहाँ के जो एसआई होते हैं वह इस सोनू को और गोपाल को बहुत अच्छी तरह से जान रहे होते हैं। दोस्तों, वह जाते हैं और वहाँ के दरोगा से मिलते हैं और उन्हें पूरे घटनाक्रम को बताते हैं कि सर, जिस औरत के जुर्म में मैंने 7 साल जेल काटी, वो औरत तो यही राजस्थान के एक गांव में रह रही है और अपना जीवन व्यापन कर रही है। दोस्तों, जो वहाँ के दरोगा जी होते हैं वो कहते हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत लेकर आओ, तब तो हम मानेंगे। ऐसा कोई कह देगा तो हो गया। दोस्तों, वह लोग कहते हैं, सर सबूत क्या, हमने अपनी आंखों से देखा है, क्या मैं अपनी औरत को पहचान नहीं सकता क्या? दोस्तों, लेकिन वहाँ के जो दरोगा होते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो कागज के पन्नों में 7 साल पहले ही मर चुकी है, जिसका क्रियाक्रम भी हो चुका है, और ऐसे हम कैसे विश्वास कर लें। दोस्तों, वो दरोगा होते हैं वह गोपाल और सोनू को काफ़ी अच्छी तरह से समझाते हैं कि कोई ऐसा ठोस सबूत लेकर आओ जिससे तुम्हारा काम बन सके, ऐसे तो कागज के पन्नों में तुम्हारी औरत मर चुकी है। दोस्तों, फिर ये लोग वहां से चले आते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि यार कैसा किया जाए कि उससे कुछ कागज मिल सके। दोस्तों, फिर वो लोग सोचते हैं क्यों ना उस गांव में कोई अधिकारी बन के चल के कुछ सर्वे किया जाए, तभी हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वह मिल पाएगा, उसका आधार कार्ड और कुछ ऐसे दस्तावेज मिल जाएं जिससे हमारा काम हो जाए। दोस्तों, यही सोचकर वह 2-3 और आदमियों को बुलाते हैं और उनको कुछ पैसे देते हैं और उनको अधिकारी बनाकर ये कहते हैं कि जो शौचालय होती है उसका सर्वे करेंगे और जिनका जिनका नहीं बना उनका सर्वे करके उनके घर से डॉक्यूमेंट और फोटो सब ले लेंगे। दोस्तों, वहीं फिर जो गोपाल होता है वह और 2-3 लड़कों को और बुलाकर जो है अधिकारी बनकर उसी गांव में जाते हैं और उन्हीं के मोहल्ला में जिनका जिनका शौचालय नहीं बना होता उनके घर में सर्वे करने लगते हैं। दोस्तों, वहीं आरती के घर में भी शौचालय शायद नहीं बना था, इसीलिए वह भी सर्वे में अपना पूरा डॉक्यूमेंट दे देती है। और दोस्तों, ये लोग सिर्फ औरतों का ही डॉक्यूमेंट लेते हैं क्योंकि ये जो योजना थी वह महिलाओं के लिए है। दोस्तों, इसीलिए आरती अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसके पास जितने भी दस्तावेज होते हैं वह सब गोपाल के हाथों में दे देती है। दोस्तों, वह डॉक्यूमेंट लेके गोपाल और सोनू तुरंत ही जो बालाजी के पास ही पुलिस स्टेशन होता है वहां पहुंचते हैं और वहां के दरोगा जी को पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, बताते हैं कि जिस औरत के जुर्म में बताओ हम 7 सालों तक जेल काटे और वो औरत आज कैसे रह रही है। दोस्तों, जब पुलिस वालों को पूरा डॉक्यूमेंट मिलता है और वो लोग जांच करना शुरू कर देते हैं और दोस्तों फिर वो जाते हैं वहीं आरती जहां रहती है वह पता लगाते हैं और उसके जो माता पिता होते हैं उनको बुलाया जाता है और जो सोनू और गोपाल के माता पिता होते हैं उनको भी बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है कि क्या यही तुम्हारी बेटी आरती है। दोस्तों, उसके जो रिश्तेदार होते हैं और आरती के माता पिता आते हैं, उसका भाई आता है। उसका भाई और उसकी जो माँ होती हैं वह तो आरती को पहचान जाते हैं और कहते हैं यही हमारी बेटी आरती है, और उसका भाई कहता है यही हमारी बहन आरती है। लेकिन दोस्तों, जो उसका पिता होता है वह कहता है कि यह मेरी बेटी आरती नहीं है। दोस्तों, इधर जो सोनू और गोपाल के माता पिता होते हैं वह कहते हैं हम भी आरती को जानते थे, यही आरती है। लेकिन उसका पिता पुलिस वालों से आरती को मानने को तैयार ही नहीं था। फिर दोस्तों, क्या होता है, जब पुलिस वाले ज्यादा उसके पिता पर प्रेशर बनाते हैं और कहते हैं हम तुम्हारा और आरती का ब्लड सैंपल लेंगे और इसकी जांच करवाएंगे, तब पता चलेगा कि ये तुम्हारी बेटी है कि नहीं। दोस्तों, जब पुलिस वालों के मुंह से उसका पिता ऐसी बातें सुनता है तो वह भी मान जाता है कि हाँ सर, यही आरती है। फिर ये सब कंफर्म हो जाता है, पुलिस वाले आरती को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और उससे कहा जाता है कि ये बताओ, जब तुमने लव मैरिज की थी और तुम अपने मनपसंद से शादी की थी तब तुम कहाँ गायब हो गई। दोस्तों, फिर आरती बताती है कि मुझे लगा ये सोनू है, मेरी बहुत अच्छे से इज्जत करेगा, केयर करेगा, लेकिन ये मेरी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं 1 हफ्ता तक इसके साथ रहकर देखी थी। जब मेरी इच्छाएं और मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी तभी मुझे एक लड़का और पसंद आ गया,
उसी के साथ मैं भागकर शादी कर ली और उसी के साथ मैं खुशहाल जीवन जी रही हूँ। दोस्तों, फिर जो पुलिस वाले होते हैं वह कहते हैं, अच्छा ये बताओ, वो जो हमें एक डेड बॉडी मिली थी वह महिला की वो कौन थी? कहीं तुमने ही तो उस लड़की की हत्या करके नहीं फेंकवाया? तब आरती कहती है, सर मैं और किसी औरत को नहीं जानती, मैं तो सिर्फ वहाँ एक हफ्ता रहकर वहाँ से अपने जो नया मेरा दोस्त था मैं उसी के साथ शादी करके चली गई थी और मुझे कुछ नहीं मालूम। तब दोस्तों जो उसके पिता होते हैं उसके पिता से पूछा जाता है कि जब उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी तब तुमने कहा था कि हाँ यही मेरी बेटी आरती है, तो वो कौन थी? दोस्तों फिर उसके पिता से पूछताछ शुरू की जाती है और कड़ा शासन लगाया जाता है। तब उसका पिता भी आनाकानी करने लगता है और कहता है, मैं नहीं जानता, मैं सदमे में था, इसीलिए मैंने कहा था कि हाँ यही मेरी बेटी है और मैं अपने दामाद को फंसाना चाहता था क्योंकि इसने मेरी बेटी से जबरदस्ती लव मैरिज करके मुझसे दूर कर दिया था, इसीलिए मैं काफ़ी आक्रोश में था, इसीलिए मैंने इसे फंसा दिया था। दोस्तों फिर पुलिस वाले उसके पिता को अपने हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जब भी थाने बुलाया जाएगा तुम्हें आना पड़ेगा। दोस्तों फिर उसके पिता वहां से फरार हो जाते हैं, पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। दोस्तों जो सोनू और गोपाल होते हैं वह आरती और उसके पिता के खिलाफ एफआईआर करते हैं और कोर्ट में भी याचिका दायर कर देते हैं। जिस पत्नी के खातिर मैंने 7 साल जेल काटी, मेरा 7 साल बर्बाद हो गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, हमें रिश्तेदारियों से और गांव से बहिष्कार किया गया, इसका हर्जाना कौन देगा? हमारा तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। ये लोग तो अच्छे से अपना जीवन काट रहे थे और हम लोग जेल काट रहे थे। दोस्तों देखा जाए तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिसमें बेगुनाह ही जेल काटते रहते हैं और जो गुनाह करते हैं वो लोग मौज करते रहते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे केस, बहुत सी ऐसी महिलाएं, बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिनका केस 50% जो वो लोग बेगुनाह को ही जेल करवा देते हैं और वो लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। पुलिस वाले अपनी जांच शुरू कर देते हैं और वो अब अपने न्याय की गुहार लगाने लगता है। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपकी जो भी राय हो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।